Hi everyone, welcome back to my channel Infinity Learnings. This is our second class of spoken English from basics to advance means मतलब बिल्कुल ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश बोलना सीखना और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको ज़ीरो से हीरो बनाने की। प्रीवियस स्पोकन इंग्लिश क्लास में मैंने बताया था कि इंग्लिश है और उसमें टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें 5 वोवेल्स थे और 21 को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते थे। और फिर मैंने ग्रीटिंग के बहुत तरीके बताया। जब भी आप किसी से मिलते हैं 12 बजे से पहले की बात हो रही है तो गुड मॉर्निंग हो रहा, और नून के टाइम मिले तो गुड आफ्टरनून हो रहा, और इवनिंग के टाइम मिले तो गुड इवनिंग हो रहा, और नाइट के टाइम हम लोग बोल रहे डायरेक्ट गुड नाइट। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी। और मिलने के टाइम तो यही बोलना, और जाने के टाइम क्या बोलना है कि बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। ये सब मैंने कुछ वर्ड्स पहले क्लास में बताया था कि किसी को बाय वाय करे, टाटा बाय, हाय हेलो टाइम तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट हो गया, लेकिन बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे ये सब वर्ड्स मैंने बताए होंगे, आपको याद होगा। और इसके अलावा मैंने फिर स्टेजेस बताया था। स्टेजेस कि हम लोग 3 स्टेज में स्टार्ट करेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। मैंने तीनों स्टेज विथ एग्जांपल आप लोगों को बताया कि कैसे। मेरी प्रीवियस क्लास में मैंने हर चीज़ किया हुआ है। जिसे नहीं पता चल रहा है क्या चल रहा है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैंने 3 स्टेजेस में बताए थे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 की शुरुआत अब हम लोग की हो रही है। और फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैंने फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था, कि इंट्रोडक्शन दिया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि टोटल 8 है, और उसमें हो जाते हैं नाउन, हो जाते हैं प्रोनाउन, हो जाते हैं एडजेक्टिव, हो जाते हैं एडवर्ब, हो जाते हैं कंजक्शन, हो जाते हैं एंड एक्सेट्रा। मैंने एज ए इंट्रो दिया था। और आज फिर हम लोग अपना सेकेंड क्लास चालू करते हैं, और बिल्कुल धीरे धीरे हर चीज़ स्टार्ट होगा, हर चीज़ आप लोगों को समझ में आएगा। और कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डू कमेंट्स, एंड वी शुड स्टार्ट आवर सेकेंड क्लास। तो टुडे क्लास इज़ अबाउट मैनर्स। मैनर पे मैंने सोचा हाय हेलो तो हो गया, अब थोड़ा मैनर भी सीख लिया जाए, तो मैनर से स्टार्ट करते हैं। तो टू शो योर गुड मैनर्स कीप इन माइंड, मतलब अच्छे मैनर्स दिखाने के लिए ये चीज़ आपको दिमाग में रखना ही चाहिए। इफ़ यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग, अगर आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे कुछ चीज़ के लिए, तो आप नॉर्मली आप क्या यूज़ करिएगा, आप यूज़ करिएगा, जूम कर दिया मैंने, आप लोगों को दिख रहा होगा, या तो प्लीज़ का वर्ड यूज़ करिएगा, प्लीज़, या फिर यूज़ करिए काइंडली। ये 2 वर्ड आपको यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो। प्लीज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया है, प्लीज़ क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद कर दे, या फिर बोल सकते हैं काइंडली क्लोज़ द डोर, काइंडली क्लोज़ द डोर। प्लीज़ इनफॉर्मल वे में ज़्यादातर यूज़ होता है, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ वाटर, छोटा भाई बहन से आप लोग मांग लिए वाटर। काइंडली फॉर्मल वे में यूज़ होता है और इनफॉर्मल दोनों, लेकिन फॉर्मल वे अगर ज़्यादा यूज़ होता है तो हम लोग काइंडली का इस्तेमाल करते हैं। काइंडली गिव मी द डॉक्यूमेंट्स, काइंडली प्रोवाइड मी द नोट्स, इस टाइप का। प्लीज़ और काइंडली मतलब आपको किसी से कुछ मांगना है। इफ़ यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग, अगर किसी जन को आप किसी चीज़ के लिए कुछ मांग रहे हैं तो आपको प्लीज़ या काइंडली लगा के ही करना होगा। ये हो गया। सेकेंड चीज़, अगर आपको कोई चीज़ मिल रहा है, अगर आपको कोई चीज़ कोई दूसरे के द्वारा मिल रहा है तो आप नॉर्मली क्या बोलते हैं, थैंक्स ब्रदर, थैंक्स ब्रो। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि थैंक्स तो नॉर्मली बोलते ही हैं, लेकिन थैंक यू इज़ द मोर फॉर्मल वे देन थैंक्स। मतलब थैंक यू ज़्यादा फॉर्मल वे है थैंक्स। आप थैंक्स भी नॉर्मली बोल सकते हैं, आपके लिए कोई स्वीट्स लाया थैंक्स, या फिर थैंक यू एज ए फॉर्मल वे में बोल सकते हैं, या कलीग्स वगैरह ये सब रहता है फॉर्मल में। अगर फ्रेंडली नहीं है तो फॉर्मल वे में आप थैंक यू बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स वगैरह है तो नॉर्मली थैंक्स भाई, थैंक्स ब्रो, थैंक्स देने के लिए मुझे, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू, फॉर्मल वे में ये आ जाता है। तो ये थैंक्स हो गया। तो 2 चीज़ अभी आपको बताया कि किसी से कुछ अगर ले रहे हैं ये प्लीज़ लगा के यूज़ करिए, या फिर काइंडली बोलिए।
और अगर आपको कोई चीज़ मिल रहा तो ज़रूर उसको थैंक्स बोलिए, नहीं तो फॉर्मल वे में चला तो थैंक यू भी बोलिए। दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरा चीज़ में हम लोग आ रहे हैं कि समवन आस्क्स यू फॉर समथिंग, सॉरी एक सेकेंड इरेजर जूम कर लेता हूँ, एक सेकेंड। इफ़ समवन थैंक्स फॉर समथिंग, अगर नेक्स्ट पब्लिक आपको थैंक्स बोल रहा है तो फिर आप भी तो कुछ रिप्लाई देंगे। आप उसको कुछ चीज़ दिए, उसने बोला थैंक्स, तो आप बोलिएगा वेलकम। वेलकम बोल सकते हैं। 3-4 वर्ड मैंने आपके लिए लिया है। वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट, ईटीसी। ये 3-4 वर्ड ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने नोट कर दिया है। मैंने ब्लू हाईलाइट भी कर दिया। वेलकम, कोई अगर आपको थैंक्स बोल रहा, आपने किसी के लिए कुछ किया, अगर नेक्स्ट पर्सन इज़ थैंकिंग यू, देन यू शुड रिप्लाई लाइक वेलकम और मेंशन नॉट, माय प्लेजर, it's okay, it's all right. These are the words used if someone thanks you for something, you can say in that. तो 3 चीज़ मैंने अभी बताया। पहला, अगर आप किसी से किसी चीज़ कुछ मांग रहे हो तो आपको प्लीज़ या काइंडली यूज़ करना है। किसी को कुछ बोल रहे, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, प्लीज़ क्लोज द डोर या काइंडली क्लोज द डोर। प्लीज़ गिव मी अ पेपर, काइंडली गिव मी अ पेपर। प्लीज़ प्रोवाइड मी नोट्स, kindly provide me the notes. Please send me the documents, kindly send me the documents. मतलब किसी चीज़ के लिए आप किसी से कुछ मांग रहे तो ये 2 वर्ड यूज़ करिए। इट्स अ मैनर इन इंग्लिश, यू शुड यूज़ दैट। और अगर आपको कोई चीज़ कोई दे रहा तो आप नॉर्मली आप थैंक्स बोलना ही है। इफ़ दे आर हेल्पिंग यू विदाउट योर एनीथिंग लाइक दैट, इफ़ यू आर गिवन समथिंग फॉर और गिवन इम्पोर्टेंस, यू शुड ऑलवेज से थैंक्स। Thanks for giving me opportunity. Thank you for all the thing you have done for me. Thanks for the dinner. Anything you should mention thanks. Or thank you is also a word you can also use, and thank you is more formal. Formal is used in parties or company meetings, in your working place. So thank you is more formal than thanks. And the third thing that I told you, like if someone thank you for something, if the another person is telling you thank you, then what should you reply for that? You should reply welcome, mention not, my pleasure, it's okay, it's all right. मगर अगर आपको कोई थैंक्स बोल रहा है नेक्स्ट पर्सन, तो आप नॉर्मल उसको क्या बोलेंगे? वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। तो 3 चीज़ अभी आपको समझाया, वो लोग आप सभी, मैं हिंदी में भी बोल दे रहा हूँ। अगर किसी को आपसे कुछ मांगना है तो आप यूज़ करेगा। आपको किसी से कुछ मांगना है, मीन्स आई नीड समथिंग फ्रॉम समवन, तो हम लोग प्लीज़ और काइंडली का वर्ड यूज़ करेगा। अगर आपको कुछ दिया गया है, अगर आपको इम्पोर्टेंस मिल रहा है, अगर आपको दिया जा रहा है, तो आप वहाँ पर बोलिएगा थैंक्स या फिर थैंक यू। अगर कोई दूसरा पब्लिक आपको थैंक्स कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तब वहाँ आप क्या बोलिएगा? वेलकम ब्रो, वेलकम, एनीथिंग लाइक दैट, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, ईटीसी। ये सब चीज़ आप यूज़ करेगा। तो 3 चीज़ मैंने समझाया, एक बार मैं यहाँ भी कर लूँ। अगर मैं 2 पर्सन बना दे रहा हूँ, ड्राइंग पे मत जाना, और मेल और फीमेल ही कर देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक रहेगा। तो अगर आपको इससे कुछ चाहिए, या फिर पेन वगैरह हो गया, या फिर नोट्स वगैरह हो गया, या एनीथिंग इफ़ यू वांट, तो आप क्या बोलेंगे? प्लीज़ गिव मी द नोट्स। या फिर दूसरा क्या यूज़ करें? काइंडली गिव मी द नोट्स। या तो प्लीज़ लगाओ या तो काइंडली लगाओ। प्लीज़ फॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे दोनों में यूज़ होता, काइंडली भी फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में यूज़ होता। तुम दोनों में से कुछ भी बोलो, बेस्ट है। प्लीज़ और काइंडली अगर आप अगला से कुछ मांग रहे हो तो। सेकेंड सिनेरियो आ जाता है। हम लोग का सेकेंड एग्जांपल क्या है? मैं 2 ड्राइंग फिर से बना लेता हूँ। इसको मेल कर दे रहा हूँ, इसको फीमेल कर दे रहा हूँ। अगर ये आपको थैंक्स बोल दे, मतलब आप फीमेल के लिए कुछ किए
और फीमेल अगर आपको थैंक्स बोले तो आप क्या बोलिएगा? वेलकम, मेंशन नॉट, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। तो ये सब चीज़ आप बोल सकते हैं। वेलकम, मेंशन नोट्स, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। ये सेकेंड हुआ। और थर्ड चीज़ जो मैंने बताया वो क्या है? शायद थर्ड वाला ही नहीं, थर्ड वाला अलग है। ये मैं ही मेल कर दे रहा हूँ, ये मैं फीमेल कर दे रहा हूँ। और एक सेकेंड, मैंने सेकंड में ही थर्ड बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको समझ में आएगा जब नेक्स्ट अगर जो रहा, नेक्स्ट अगर कुछ हो रहा, और नेक्स्ट अगर आपके लिए कुछ कर रहा है, मतलब आपका पार्टी सेलिब्रेट हो रहा है, आपका बर्थडे पार्टी है, आपको पार्टी दे दिया, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल पार्टी, या फिर थैंक्स भी बोल सकते हैं। थैंक्स अगर फ्रेंड है, दोस्ती यार है, कैजुअल मैनर में, फॉर्मल वे में ज़्यादा थैंक यू बोलिए। कोई कलीग्स वगैरह हुआ तो उसको बोले थैंक यू फॉर दिस पार्टी, थैंक यू फॉर दिस ड्रेस, थैंक यू फॉर दिस आईफोन। आईफोन भी आजकल मिल रहा भाई, थैंक यू फॉर दिस आईफोन। तो ये सेकंड वाला था, वो थर्ड वाला था। मैंने आप 3 चीज़ क्लियर कर दिया, ये 3 चीज़ हो गया क्लियर। अब हम लोग आज का जो हम लोग का नॉर्मल टॉपिक है, आज हम लोग का मैनर्स हो गया। मैनर्स मैंने क्लियरली बता दिया 3 चीज़। मैनर्स मैंने 3 चीज़ बता दिया, प्लीज़ या काइंडली। कोई अगर आपको कोई इंपॉर्टेंस या कुछ दे रहा तो आप थैंक्स बोलेंगे। और नेक्स्ट पब्लिक अगर आपको थैंक्स बोल रहा तो आप रिप्लाई में वेलकम, मेंशन ऑन माय प्लेजर, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट बोलेंगे। आज हम लोग आते हैं यूज़। आज हम लोग आएंगे यूज़ इज़ एम आर। मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या तो ये तीनों मिला के सेंटेंस बनता है या ये तीनों मिला के सेंटेंस बनता है, ये चीज़ बता दिया। आज हम लोग यूज़ करेंगे इज़ एम आर। तो इज़ एम आर क्या है? तो पहला चीज़ ये प्रेजेंट की बातें बताता है, जो कि चल रहा है। प्रेजेंट यानी जो सच है, जो चल रहा है। तो ये सब जो हेल्पिंग वर्ब्स, इनको मैं बाद में बताऊँ, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये सब प्रेजेंट की चीज़ बताने के लिए होते हैं। और या तो ही हो गया पुरुष के लिए, शी हो गया फीमेल के लिए, इट हो गया कोई वस्तु के लिए या फिर किसी का नाम, या तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, जो भी आप समझिए। ये बाद में आपको नाउन प्रोनाउन में डीपली में जाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूँगा, अब बस अभी इतना ही जानो। तो नॉर्मल सा बात क्या हो रहा है, या तो ही हो गया मेल के लिए मतलब पुरुष, सी हो गया फीमेल के लिए यानी महिला, इट हो गया कोई वस्तु या कोई थिंग, कुछ सामान या नॉन लिविंग थिंग यानी जो जीव जंतु के लिए यूज़ करेगा। और नाम या तो डायरेक्टली नाम या फिर सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। नाउन प्रोनाउन में आप कंफ्यूज नहीं हो रहा, आप एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। सिंगुलर रहेगा तो हम लोग इज़ का यूज़ करेंगे, ये सब वर्ड के साथ यूज़ होगा इज़ का। क्लियर हुआ आपको? या ही रहे, ही यानी आदमी मेल के लिए, सी यानी औरत फीमेल के लिए, इट यानी जीव वस्तु नॉन लिविंग थिंग सबके लिए, नेम यानी इसके लिए, और सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन उस सब के साथ हम लोग इज़ का करेंगे यूज़। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आज इज़ एम आर के यूज़ हम लोग देखेंगे। और एम किसके साथ यूज़ होता है? एम यूज़ होता है आई के साथ। आई एम, सॉरी, आई के साथ एम। ये सब प्रेजेंट की बात है, जैसे आई एम प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट हूँ, आई एम प्रेजेंट, नॉर्मल से। आई एम प्रेजेंट। और तीसरा चीज़ जो हो रहा है, तो इज़ हो गया, एम हो गया, आर किस लिए? आर का बता दे रहे, या तो यू या तो वी या फिर दे, या प्लूरल चीज़ जाएगा तो हम लोग उसके साथ आर लगाएंगे, उसके साथ हम लोग आर लगाएंगे, यू वी दे। अब इसको मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नॉर्मल सा बात है, मैंने बताई या तो ही या तो सी। ही मतलब आदमी, शी मतलब फीमेल, और
इट हो गया जीव जंतु वस्तु एनिमल के लिए। ही शी इट या फिर मैंने बोला किसी का नाम, या फिर वो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो। इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं, आगे मैं बता दूंगा डिफरेंसेस हम लोग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। तो इन सब के साथ हम लोग इज़ का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, मतलब जो चीज़ चल रही, अगर वो बीमार है तो ही इज़ इल, वो भी लड़की बीमार है, शी इज़ इल। इट यूज़ नहीं होगा, इट इज़ नॉट फॉर लिविंग थिंग्स, इट इज़ फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, जो जीव जंतु, यानी इट इज़ अ केक, यह एक केक है, इट इज़ अ केक। या नेम आएगा तो नेम में देखिए, या सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन। ये हो गया पहला। और दूसरा क्या आ गया, आई। आई के साथ क्या यूज़ होगा, एम। आई एम गॉड, आई एम बैड। तो दो वर्ड आई के साथ एम का यूज़ होगा। और तीसरा चीज़ जो मैंने बताया वो या तो यू या वी या फिर दे या प्लूरल कोई भी रहा, सिंगुलर एक, प्लूरल एक से ज़्यादा, बस ये याद रखो। तो इन सब के साथ हम लोग यूज़ करेंगे आर, इस सब के साथ यही यूज़ होगा। यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, वे हो गया, हम हो गया, वे लोग हो गया, ये सब का मीनिंग एक से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग आर यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्लूरल लगेगा, प्लूरल होगा। ये तीन चीज़ हो गया। मैं पीडीएफ में वापस रिटर्न आता हूँ, क्योंकि क्लासेस बड़ा करेंगे तो बोर हो गए, और बोरिंग हमको भी पसंद नहीं है। तो मैंने हर चीज़ बता दिया। बारह क्या, इज़ एम आर, जो भी है इज़ एम आर जो थिंग है, इज़ एम आर टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कुछ बताता है। जैसे ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, तो कुछ बता ही रहा। तो इज़ एम, आई एम गॉड, मैं गॉड हूँ, तो क्या मैं गॉड हूँ, तो बता ही रहा। दे आर बैड, यानी वो लोग बुरे हैं, दे आर बैड, दे आर बैड, तो ये कुछ ना कुछ बता ही रहा। तो इज़ एम आर टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ हो, यानी वो लोग बुरे हैं, मैं बढ़िया हूँ, मैं एक बॉय हूँ। तो ये सब जो हेल्पिंग वर्ब्स या इज़ एम आर है, वो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। नॉर्मल सा है, सब्जेक्ट के बारे में ये लोग बताते हैं, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। और आज मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आता हूँ, क्योंकि अगर क्लासेस ही चलती रहे, प्रैक्टिस नहीं चला, तो आप लोग को इम्प्रूवमेंट कुछ पता नहीं चलेगा मुझे क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लाया हिंदी में, डू कमेंट, आप लोग कमेंट में देंगे आंसर इसका क्या है, बाकी मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1 by 1 और विद कंसेप्ट। तो पहले आ जा रहा है मैं लंबा हूँ, मैं लंबा हूँ, ये पहला चल जा रहा है, मैं लंबा हूँ, मैं लंबा हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या आ जाएगा, आई, मैं यानी आई, मैं क्या हुआ आई, मैं लंबा, लंबा का इंग्लिश आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या है, यानी आई एम टॉल। हाँ, तो मैं लंबा हूँ का क्या हो गया, आई एम टॉल। अब इसी की जगह लंबा की जगह छोटा रहता, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि आई एम टॉल की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टॉल की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शॉर्ट, शॉर्ट का इस्तेमाल करेगा। मैं लंबा हूँ यानी आई एम टॉल, नॉर्मल से मैं लंबा हूँ यानी मैं यानी आई एम टॉल, आई के साथ एम लगता है, प्रेजेंट की बातें चल रही है क्योंकि लंबा है, प्रेजेंट में ही है। मैं लंबा हूँ, आई एम टॉल, अगर मैं छोटा हुआ तो मैं शॉर्ट बनूँगा। अब सेकेंड में आ जाता हूँ। सेकेंड में क्या, मैं अस्वस्थ हूँ, अस्वस्थ यानी आई एम अनहेल्दी, आई एम अनहेल्दी, मैं अनहेल्दी हूँ। और मैं अगर ठीक हूँ तो आई एम वेल, आई एम हेल्दी। जस्ट अपोजिट चला, मैं ठीक हूँ, आई एम वेल, आई एम अनहेल्दी। मैं अस्वस्थ हूँ, चल गया आई एम अनहेल्दी, मैं अनहेल्दी हूँ, आई एम अनहेल्दी। और मैं ठीक हूँ तो मैं वेल और हेल्दी यूज़ करूँगा।
अब तीसरा आ जा रहा है मैं वीर हूँ। मैं वीर हूँ का चल जाएगा कि आई एम ब्रेव। ये वीर का इंग्लिश ही चल जा रहा है ब्रेव। आप लोग को नहीं पता तो आप लोग जान लो। तो मैं वीर हूँ यानी आई एम ब्रेव, और अगर मैं ब्रेव का अपोजिट पूछूँ तो यहाँ पे आप लोग वर्ड यूज़ करते हैं कावर्ड। कावर्ड हो जाता है डरपोक के लिए, कावर्ड कावर्ड यूज़ करते हैं। तो आई एम ब्रेव, मैं वीर हूँ तो आई एम ब्रेव। नेक्स्ट वर्ड में हम लोग आ जाते हैं, एक सेकेंड। और मैं चौकस हूँ। चौथा वर्ड हम लोग का आ जा रहा है चौकस यानी अलर्ट, यानी आई एम अलर्ट। वीर में मैंने बोला था कि, एक सेकेंड, वीर का जैसे मैंने बताया था कि आई एम ब्रेव, तो एक और वर्ड दिमाग में मेरा क्या आ गया, ब्रेव है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं करेजियस। आई एम करेजियस। और मैं ब्रेव हूँ, मैं करेजियस हूँ, मैं वीर हूँ, आई एम ब्रेव, आई एम करेजियस। और इसी का अपोजिट मैं बताया था कि इसी का अपोजिट मैंने क्या बताया, या तो कावर्ड है, मैं डरपोक हूँ, या फिर एक और वर्ड मुझे याद आया, एक टिमिड। एक टिमिड अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, आप लोग के लिए यूज़ होगा जो नया टिमिड भी कायर के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं कि कायर है, नॉर्मल सा। और मैंने अस्वस्थ का मतलब अनहेल्दी बोला ही था, अनहेल्दी बोला था, मैंने बोला था हेल्दी है अपोजिट हो, या फिर वेल है। तो हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि मैं अस्वस्थ हूँ तो आई एम अनवेल भी यूज़ कर सकते हैं, ये मिस हो गया, आई एम अनवेल भी बोल सकते हैं। मैं अस्वस्थ हूँ, नॉर्मल सा। मैं चौकस हूँ हो गया, मैं विद्यार्थी हूँ, सॉरी, जूम कर लेता हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ, ये तो नॉर्मल कोई बोलेगा, आई एम अ स्टूडेंट। नॉर्मल कोई बोलेगा कि मैं विद्यार्थी हूँ तो आई एम अ स्टूडेंट। ए लगा, ये नाउन है और ये ए आर्टिकल है, मैं आगे चल के बता दूंगा। ए एंड द आर्टिकल है, आई एम ए स्टूडेंट एक आर्टिकल के बाद नाउन ही आता है, ये भी आप लोग को याद रखना होगा, बाद में यूज़ होगा, मैं बाद में क्लियर करूँगा। तो अभी आपको ये हिंदी टू इंग्लिश में हम लोग आए, तो मैं विद्यार्थी हूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगा, आई एम ए स्टूडेंट। अब आ जा रहा वह पागल है। अब मैं चल रहा था हर जगह, मैं था तो मैं यानी आई। मैं अनहेल्दी है तो आई एम अनवेल। मैं वीर हूँ तो आई एम ब्रेव। मैं विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। लेकिन अब आ जा रहा वह, आप लोग देख रहे हैं, अब आ जा रहा वह। अब वह पागल है, तो वह में ही और सी आपको दोनों लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी आप लोग सब जान रहे हैं कि ही और सी में ही आएगा, तो नॉर्मल से इसका आंसर आ जाएगा कि ही इज़ मैड। और एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इनसेन। ही इज़ मैड या इनसेन, तो इसी का अपोजिट अगर हम लोग बात करें, मैड का अगर नहीं है तो हम लोग यूज़ करें सेन का, तो हो जाएगा इनसेन का हो जाएगा सेन। अब मैड का हो जाता है यहाँ पे, अगर नॉर्मल सा बात हो तो सेंसिबल। ही इज़ अ सेंसिबल पर्सन, यानी समझदार व्यक्ति है। और वह पागल है तो ही इज़ मैड, और मैड या इनसेन दोनों बोल सकते हैं। और सेंसिबल है तो ही इज़ अ सेंसिबल गाय, ही इज़ सेंसिबल या ही इज़ सेन। नेक्स्ट वर्ड में हम लोग आ जाते हैं, 20 वर्ड्स मैंने आप लोग के लिए सेलेक्ट किया है। आज 20 पूरा आप लोग सब कर रहे हैं, मैं आपके साथ बस लगा हुआ हूँ। मैं जूम कर ले रहा हूँ। बस नॉर्मल सा आ गया है। तो वह व्यासक है। व्यासक का मीनिंग जाता है यानी ही इज़ एन एडल्ट। ही इज़ एन एडल्ट, वह एक व्यासक है। व्यासक का मतलब ही जा रहा है कि एडल्ट। और अगर बच्चा है तो एडल्ट का जस्ट अपोजिट हम लोग क्या बोले, ही इज़ अ माइनर। हम लोग जो एडल्ट नहीं रहते उसको माइनर बोलते हैं। आप लोग सुने भी होंगे, देखे होंगे माइनर। माइनर यानी जो समझदार नहीं है, जो एक एज
नहीं पहुँचे और एडल्ट हो जाता है कि एक 18+ व्यक्ति को हम लोग एडल्ट कहते हैं, उससे नीचे वाला को हम लोग माइनर कहते हैं। और अभी आप देख रहे हैं एडल्ट के आगे मेरे एन लगा, एन क्यों लगा? क्योंकि AEIOU वोवेल, और वोवेल से पहले हम लोग एन का ही इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बाद में बताऊँ, अभी बस आप ट्रांसलेटेड रिलेटेड ही रहो। तो वह व्यासक है यानी ही इज़ एन एडल्ट। नेक्स्ट हम लोग आ जा रहा है, नेक्स्ट है वह अविवाहित, सॉरी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, वह अविवाहित पुरुष है तो ही इज़ अ बैचलर, नॉर्मल सा, ही इज़ अ बैचलर, ही इज़ अ बैचलर, नॉर्मल से बात है, बैचलर है। मैरिड निकला तो हम लोग बोले ही इज़ मैरिड, मैरिड रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि वो मैरिड है। अविवाहित पुरुष, तो अविवाहित महिला के लिए भी कुछ होता होगा, महिला, या अविवाहित लड़की लोग के लिए क्या रहता है कि हम लोग उन लोगों को मेडिन भी बोलते हैं, मेडिन भी बोलते हैं अविवाहित लड़की लोग के लिए। और डैमसेल भी एक वर्ड है, डैमसेल भी लिखे जो अविवाहित लड़की लोग हैं। और अविवाहित महिला, थोड़ा एज जिनका हो गया उनको क्या बोलेंगे? इंस्पिंस्टर, इंस्पिंस्टर बोलते हैं अविवाहित महिला के लिए। अविवाहित स्त्री के लिए मैंने वर्ड बता दिया मैडन और डेमसेल, ये अविवाहित महिला के लिए होता है इंस्पिंस्टर, अविवाहित महिला, अविवाहित महिला के लिए हम लोग इंस्पिंस्टर वर्ड यूज़ करते हैं। ये 2 वर्ड नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे काम आएगा। अब वह थक चुका है, नॉर्मल सा बात है, वह थक चुका है यानी ही इज़ टायर्ड। थकने का इंग्लिश ही हम लोग का जाता है कि टायर्ड का सेंस, और टायर्ड का जस्ट अपोजिट हम लोग देखना चाहे तो हम लोग क्या करें? ही इज़ फ्रेश, मतलब फ्रेश है, अभी हर चीज़ काम कर लेगा। और वो थक चुका है यानी ही इज़ टायर्ड। थकने का इंग्लिश ही जाता है टायर्ड, टायर्ड है यानी थक चुका है, तो वह टायर्ड है यानी ही इज़ टायर्ड। अब नेक्स्ट आ जाता है कि वह चालाक है। थोड़ा सा और जूम कर लो, आप लोग दिख रहा होगा कि नहीं हमको कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन नॉर्मली मैंने डाल दिया। अब वह चालाक है, चालाक का मीनिंग आप लोग सब जानते हैं, कमेंट्स में करिए क्या। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रांसलेशन किया जाएगा कि ही इज़ क्लेवर, ही इज़ क्लेवर। क्लेवर का चालाक का मीनिंग ही जाता है कि क्लेवर है, तो ही इज़ क्लेवर। और इसी में चालाक है तो बेवकूफ़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ही इज़ फुलिश, ही इज़ फुलिश बोल देंगे। चालाक है तो क्लेवर, बेवकूफ़ है तो फुलिश, नॉर्मल सा बात है। मैं नेक्स्ट में आ जा रहा हूँ। अब आ जा रहा है नेक्स्ट हम लोग क्या? वह आज्ञाकारी है, वह आज्ञाकारी है। ये आज्ञाकारी मतलब ओबीडियंट, आप लोग सुने होंगे, ही इज़ एन ओबीडियंट पर्सन, ओबीडियंट स्टूडेंट वगैरह हो गया, तो ही इज़ एन ओबीडियंट। ओबीडियंस मीन्स आज्ञाकारी, ओबीडियंट का मीनिंग ही चल जा रहा है कि आज्ञाकारी है, ही इज़ ओबीडियंट, ही इज़ ओबीडियंट। वह आज्ञाकारी, ही इज़ ओबीडियंट, नॉर्मल यही रहेगा, ही इज़ ओबीडियंट, वह ओबीडियंट है। और इसी का अपोजिट चल जाएगा, बस ओबीडियंट के आर में डिस लगा देना, ही इज़ डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट लगा दें। वो आज्ञाकारी नहीं है तो डिसओबीडियंट। वह गृहिणी है, एक सेकेंड इरेजर, वह गृहिणी है। मैं जूम थोड़ा कर लेता हूँ नीचे से, एक सेकेंड। अब नॉर्मल है, वह गृहिणी है, वह गृहिणी है, गृहिणी, शी इज़ ए हाउसवाइफ, और हाउसवाइफ या होम मेकर कह सकते हैं। जैसे आप लोग अपनी मदर, जिनकी मदर है हाउसवाइफ, उनको माय मदर लिए माय मदर इज़ ऑल्सो एन हाउसवाइफ एंड ऑल्सो एन होम मेकर मैं बोल सकता हूँ। तो वह गृहिणी है, मतलब वह गृहिणी यानी सी इज़ ए हाउसवाइफ या होम मेकर हम लोग कह सकते हैं, होम मेकर। नेक्स्ट आ जाएगा वह स्वस्थ है, इसका डायरेक्ट चल जाएगा कि ही इज़ हेल्दी। और स्वस्थ नहीं है तो मैंने पहली बार या तो इल है या अनवेल है या अनहेल्दी भी कर सकते हैं।
तो ही इज़ हेल्दी, वह स्वस्थ है तो ही इज़ हेल्दी, और नहीं है तो इल है। इल का मतलब बीमार है, अनवेल का मतलब बीमार है, अनहेल्दी का मतलब बीमार है, दोनों बीमार जा रहा है। तो स्वस्थ का देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड आ रहे हैं वे दयालु। अब बात देख रहा, वाह तो चल गया, वाह में हम लोग क्या क्या यूज़ किया, या तो ही या तो सी। मेल रिलेटेड आ रहा तो मेल, फीमेल रिलेटेड आ रहा, और जहाँ जेंडर डिफाइंड है हम लोग वहाँ पर ही यूज़ करेगा। यही है फॉर्मेशन, जहाँ जेंडर डिसाइड है हम लोग वहाँ ही डालेगा। और अब आ रहा है वे दयालु है। वे दयालु है यानी दे आर काइंड। दे के साथ मैंने पहले ही बता दिया कि आर यूज़ होगा, तो दे आर काइंड। वे दयालु यानी दे आर काइंड, और काइंड का अपोजिट क्या जा रहा है, दयालु यानी काइंड, तो क्रूएल बोल सकते हैं, डुस्ट। क्रूएल हम लोग बोल सकते हैं कि डुस्ट है। तो वे दयालु है तो दे आर काइंड, या फिर उसका अपोजिट पूछेगा तो क्रूएल बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जा रहे हैं हम लोग क्या, कि वे कायर नहीं है। कायर नहीं है, कायर का मैंने पहले ही बता चुका क्या है। तो क्या होगा कि दे, वे नहीं है तो आर तो आएगा, उसके बाद आएगा नॉट हम लोग का, दे आर नॉट। क्या होगा आप लोग कमेंट से बताओ। काय यानी कावर्ड्स, कावर्ड्स। तो वे कायर नहीं है यानी दे आर नॉट कावर्ड्स। और कावर्ड्स का अपोजिट मैंने पहले ही बता दिया क्या है, ब्रेव। वीर है यानी ब्रेव है, डरपोक है यानी कावर्ड्स है, कायर भी कावर्ड्स, यानी वे कायर नहीं है तो दे आर नॉट कावर्ड। वे आलसी हैं। अब नॉर्मल आ जा रहा है, नॉर्मल आ जा रहा है। उम्मीद होगा आप लोग बोर नहीं फील होगा। मैं सेंटेंसेस अगर लाइव क्लासेस रहती तो और मज़ा आता, और नहीं है तो अब क्या करें, और वही है जो सच है। अब आ जा रहे हैं हम लोग का नेक्स्ट वर्ड क्या है, वे आलसी हैं। आलसी तो हर कोई चलता है आजकल, तो लाइफ में हर कोई आलसी है, बस लेटना है, देखना है, रील्स पार करते रहना है, नॉर्मल सा है, लेकिन मेहनत करना बहुत जरूरी है। मैं सेंटेंस पे आ जाता हूँ। यहाँ पे क्या हम लोग का सेंटेंस क्या हो जाता है कि वे आलसी है। वे का यानी दे, हम लोग का पहले आलसी यानी आप लोग वर्ड कभी ना कभी सुनेंगे, दे आर लेज़ी। मैं डाल दे रहा हूँ, दे आर लेज़ी। लेज़ी का मतलब ही होता है आलसी, और जस्ट लेज़ी का मतलब अपोजिट वाला, मतलब आलसी ने तो हम लोग क्या बोले, एनर्जेटिक पर्सन। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक बोल सकते हैं, नहीं है तो। और आलसी है यानी लेज़ी, उसका अपोजिट क्या आ जाएगा, एनर्जी से भरा हुआ, एनर्जेटिक है। हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ आ जा रहे हैं क्या, कि वो, वह साधारण है। फिर वह आ गया, यानी वह ही और सी, या जेंडर डिफाइंड है तो हम लोग यूज़ क्या करेंगे, ही। साधारण हो गया यानी ही इज़ सिंपल। वह साधारण है यानी ही इज़ सिंपल। और सिंपल का अपोजिट आप लोग सब कमेंट में बताइए, मैं अभी बता दे रहा। सिंपल है यानी नॉर्मली स्टाइलिश होगा, सिंपल नहीं है तो स्टाइलिश होगा। और साधारण यानी सिंपल है, साधारण नहीं है तो स्टाइलिश होगा, ये अपोजिट वर्ड। हम लोग नेक्स्ट वर्ड आ जा रहे हैं। 3 वर्ड हम लोग का लास्ट बच रहा, लेकिन इसके बाद ही प्रैक्टिस हम लोग बहुत है। आज मैं 20 वर्ड्स लाया हूँ, धीरे धीरे करके। एक क्लास रहेगी समझाने की, दूसरा क्लास रहेगी प्रैक्टिस की, या तो फिर साथ साथ भी रहेगा, तो दोनों मैं दोनों करूँगा। अभी ये लास्ट के 3 वर्ड में जा रहा हूँ कि अब देखिए क्या है, कि वे गरीब हैं यानी दे आर पुअर। दे आर पुअर, गरीब का इंग्लिश जाता है हम लोग का पुअर, तो दे आर पुअर। जस्ट इसका अपोजिट बोलेंगे, अमीर है तो हम बोल देंगे दे आर रिच। हम लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे थे वे रिच है। रिच यानी अमीर, पुअर यानी गरीब, नॉर्मल सा भेदभाव हर कोई कर देता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग आ रहे हैं कि ये स्वादिष्ट है। अब हम लोग को लग रहा है थिंग पे चलिए। ये स्वादिष्ट यानी यहाँ मेल फीमेल का बात नहीं हो रहा, कोई समान जीव जंतु वस्तु का बात हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या यूज़ करना, तो हम लोग जानते हैं क्या यूज़ करेगी, कि इट इज़ टेस्टी, नॉर्मल। या फिर एक और वर्ड यूज़ करते हैं, डिलीशियस। डिलीशियस वर्ड भी करते हैं हम लोग कभी कभी हर जगह क्या, कि यार टेस्टी है तो इट इज़ टेस्टी, इट इज़ डिलीशियस। नॉर्मली कोई भी आइसक्रीम वगैरह भी खाते हो, इट इज़ डिलीशियस या फिर इट इज़ टेस्टी आप लोग सब बोलते हैं। तो मैं ये बता दे रहा, इट इज़ टेस्टी या फिर डिलीशियस। लास्ट वर्ड नॉट द लिस्ट, ये मीठा है।
इन लोग का इसका आंसर तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, लेकिन मेरा काम है हर चीज़ बता के जाना, तो मैं इसका भी आंसर देगा कि या मीठा यानी इट इज़ स्वीट, इट इज़ स्वीट। या मीठा है यानी इट इज़ स्वीट। मैं सारे वर्ड्स तो क्लियर नहीं, सारे एग्जांपल्स तो नहीं ला पाया। लिमिटेड एग्जाम्पल की क्लास जितना लंबा लेंगे उतना लंबा बोर जाएगा। मुझे पता है लंबे क्लासेस सबको बोर करती है और नींद आने लगता। तो इससे मैंने मैनर्स बताया मांगने के लिए, प्लीज़ या काइंडली मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। आपको कोई इंपॉर्टेंस या कुछ दे रहा तो थैंक्स, अगर नेक्स्ट आदमी आपको थैंक्स बोल रहा तो आपको वेलकम बोल रहा है। ही सी इट दे, इसके साथ हम लोग इज़ यूज़ करना है। इज़ एम आर का यूज़ भी देख रहे थे हम लोग का। सेकंड PDF आ जाता है आई के साथ हम लोग एम का यूज़ करते हैं। यू वी दे या प्लूरल है आर का यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग ने 20 सेंटेंस आज किया। आज हम लोग को ना चाहते हुए 20 वाक्य हम लोग ने आज बनाया। 20 सेंटेंसेस आप लोग खुद ने फॉर्म किया। जहाँ ही इज़ डाला, यहाँ इट इज़ डाला, वहाँ सी यूज़ किया, आपने दे यूज़ किया, और बाकी वर्ड्स में और धीरे धीरे लाते जाऊंगा तो आपकी और क्लियरेंस होते रहे। आपको कैसा लगा मेरा सेकेंड वीडियो? डू कमेंट्स, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ज्वाइन मी इन दिस जर्नी of giving free education to all the students of all students who are preparing for competitive examination or who want to speak English, who want to know about English, इंग्लिश के बारे में जानना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश का वर्ड देखना चाहते हैं। मैं एकदम सिंपल वे में लाया और मैं 20 सेंटेंसेस लाया हूँ। आप बार बार ये वीडियो देखो और आप खुद देखो, मैंने आंसर नहीं डाला इसलिए। आप ये वीडियो देखो और खुद आंसर अपने साइड में लिखते जाओ कि मैं लंबा हूँ यानी मैं लंबा हूँ यानी आई एम टॉल, मैं छोटा हूँ यानी आई एम शॉर्ट, मैं अस्वस्थ हूँ यानी आई एम अनवेल, मैं वेल हूँ तो आई एम वेल, आई एम हेल्दी, मैं वीर हूँ तो आई एम ब्रेव, या फिर ब्रेव की जगह करेजियस, नहीं है तो आई एम कावर्ड, कावर्ड नहीं तो टिमिड, टिमिड आपको नहीं बोल रही है। ये सब आप वीडियो देखो, बार बार देखो, आपको जहाँ समझने आप डू कमेंट्स, आपको क्या समझने आपको आगे क्या और चाहिए स्पोकन रिलेटेड। और आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मैं एंड यहीं पे करता हूँ और होप करूँगा आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और उम्मीद रखूँगा मेरे से कुछ कमी होगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करेंगे कि ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। एंड थैंक यू once again for attending my class or watching my class. My videos are giving a good response, and I am being confident in making more and more video in a much easier language. मैं और आसान भाषा में ही आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आपस में जुड़ो, देखो, समझो। कोई इधर उधर ने डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात, ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये नहीं है क्यों नहीं है, वो कुछ बात नहीं करना। मैं आप लोग को चीज़ सिखाने आया हूँ। रटे रटाए सेंटेंस याद करिए, कितना दिन याद रखिए, वो नहीं याद रख पाएगा। आपको कंसेप्ट जानना ही पड़ेगा, तब आप मन में ही सेंटेंस बना के ही आगे बोल दे। गलत हो सही हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने खुद से बोला, ना कि कहीं और से आपने 10 वर्ड 10 सेंटेंसेस देखा और लर्न किया। आप धीरे धीरे समझो मैंने क्यों यहाँ पे हर चीज़ दिखाया, और आप लर्न करो। आप लर्न जैसे जैसे करोगे आपके लिए मैं सेंटेंसेस लाऊंगा, आप सेंटेंसेस सॉल्व करो, आप लगाओ, आप प्रैक्टिस करो, और आप बिल्कुल एक अच्छे इंग्लिश स्पोकर बन सकते हैं। बेटर देन मी ऑल्सो, आई कैन से डेट। एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग माई क्लास, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल if you are interested in learning, and watch my other videos also. They will be also helpful for you for competitive exam also, and for day to day life also, and also for speaking English. Thank you, and thank you very much.